इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी आज की वीडियो के साथ। और फार्मा सेक्टर के दो शेयर का आज इंतखाब किया है, जिसमें से पहला शेयर है AGP लिमिटेड। 207 रुपये 97 पैसे पर क्लोज हुआ, -3 रुपये 89 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.84। दिन के अंदर 214 रुपये 70 पैसे से ओपन हुआ और 207 रुपये 11 पैसे का लो लगाया और अपने लो के करीब क्लोजिंग दी। तो इस हिसाब से देखिए तो तकरीबन 7 रुपये की गिरावट दिखाई इसने। और हाई इसने लगाया 215 का। साल का लो 85 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई 220 रुपये का है। और ये अपने हाई के करीब से वापस पलट रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो बहुत कम है, 1,63,528 का। और दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है। 30% इसका फ्री फ्लोट है। बोर्ड मीटिंग इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं की है, जो कि इनका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट होगा। तो इसकी अगर हम थोड़ी तफसील में जाएं और देखें तो इसके जो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो PE रेशियो है वो 27.26 है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 25.16 से 1 पॉइंट तकरीबन ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 210 रुपये 2 पैसे को, और जो इसका साल का हाई भी है 214, उसके करीब से वापस पलटा है और उसको सस्टेन नहीं कर पाया। 207 रुपये 97 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 205 रुपये 5 पैसे की, जबकि दूसरी 202 रुपये 14 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 212 रुपये 93 पैसे की, जबकि दूसरी 217 रुपये 90 पैसे की है। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें और साल हर साल की बुनियाद पर देखें तो ओवरऑल काफ़ी सालों से इसका रिज़ल्ट अच्छा चलता आ रहा है। इसको आप समझ लें 2018 से 4.31 की अर्निंग थी, फिर 5.17, 5.68, 5.59, 5 रुपये 10 पैसे, 4.25 रुपये 2023 में कम हुई, फिर 7 रुपये 44 पैसे और 7 रुपये 63 पैसे। यानी इसने अपनी जो अर्निंग पर शेयर है उसको सस्टेन रखा हुआ है और आखिरी 2 सालों के अंदर उसके अंदर इजाफा हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें क्वार्टरली की बेसिस पर और हम इसको पिछले साल के तनासुब से मुवाजना करें तो पिछले साल के अंदर पहले क्वार्टर में 1 रुपये 47 पैसे की अर्निंग थी, जबकि जनवरी वाला जो साल शुरू हो रहा है 2025 से, उसमें पहले क्वार्टर में 1.66 थी, यानी बढ़ गई। फिर सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 13 पैसे, फिर 1 रुपये 96 पैसे और फिर 2 रुपये 88 पैसे। यानी ओवरऑल इनकी जो EPS है क्वार्टरली वाइज इंक्रीज़ करती है। और पिछले साल की निस्बत इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि माजी की बुनियाद को अगर हम मद्देनज़र रखें एक्सपर्ट के मुताबिक और इसकी प्रेडिक्शन करें, पेशीन गोई करें, तो उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर भी ये अपना अच्छा रिजल्ट अनाउंस करने में कामयाब हो सकता है। तकनीकी बुनियादों पर RSI न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक न्यूट्रल है, सिर्फ मैकडी बुलिश है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, कैश डिविडेंड की बात करें तो इसने आखिरी दफ़ा फरवरी 2025 में 4 रुपये का कैश डिविडेंड दिया और उससे पहले फरवरी 2024 में दिया था, फिर फरवरी 23 में। यानी नॉर्मली ये साल के आगाज़ में पहले क्वार्टर का जो साल का जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद जो इनका क्वार्टर शुरू होता है पहला, उसी के अंदर ये कैश डिविडेंड अनाउंस करते हैं। आज तक इन्होंने किसी किस्म का बोनस शेयर या राइट शेयर्स नहीं दिए। तो चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, और चार्ट की पोजीशन को मैंने जूम आउट किया हुआ है थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हैं कि इसने मंथली और वीकली दोनों के चैनल के टॉप को 219 रुपये 75 पैसे के आसपास हिट किया। उसके बाद ये गिरावट का शिकार हुआ या प्रॉफिट टेकिंग का, स्पेशली 9 मई वाले दिन इसने वीकली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया जी 142 रुपये 65 पैसे से, वहाँ से पलटा और मंथ की रेजिस्टेंस 205 रुपये 73 पैसे पर गया। फिर वहाँ से गिरावट का शिकार हुआ और तकरीबन 172 रुपये के आसपास बॉटम को हिट किया। फिर वहाँ से पलटा और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर चलता हुआ एक बार फिर इसने डेली के चैनल के टॉप को हिट किया। फिर दोबारा सपोर्ट ली 190 रुपये की मंथ से, और फिर इसने अपने साल के हाई के करीब हिट करके अब 2 कैंडल्स इसकी बहुत मजबूत कैंडल्स बनी है सेलिंग की। उस हिसाब से ये गिरावट का, प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार है।
और तकनीकी बुनियादों पर आने वाले हफ्तों में ये मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग का, ये गिरावट का शिकार हो सकता है। लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आने पर आपको पता है फिर चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या ओवरऑल बैनुल-अक़वामी मार्केट्स हों, फिर वो परफॉर्म करती हैं। गो के तकनीकी बुनियादों पर लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद, जब तक इसकी बोर्ड मीटिंग का अनाउंस नहीं होता, ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इस सिनेरियो में इसकी पहली सपोर्ट 205 रुपये 26 पैसे की है मंथ की। इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार होने पर यह आपको 202 रुपये 22 पैसे और 199 रुपये 37 पैसे की वीकली की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन दोनों सपोर्ट्स को ब्रेक करने पर ये आपको डेली की बुनियाद पर ब्रेकडाउन का शिकार होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर ये आपको बुलिंगर बैंड के बॉटम यानी 190 रुपये 62 पैसे की मंथ की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको इसने 24 जुलाई को भी टेस्ट किया, जिसको इसने 3 जुलाई को भी टेस्ट किया। एक ही महीने के अंदर 2 दफ़ा टेस्ट। अब अगर ये दोबारा टेस्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ये ट्रिपल बॉटम लगाने में कामयाब हो जाएगा, और फिर जब यहाँ से ये वापस पलटेगा तो ये फिर अपने अच्छे अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा। अप साइड पर इसकी जो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस 210 रुपये 7 पैसे की है, फिर 212 रुपये 65 पैसे की, 215 रुपये 6 पैसे, 217 रुपये 58 पैसे, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस या टारगेट 219 रुपये 34 पैसे का होगा, जो कि साल के हाई को ब्रेक करने में कामयाब हो सकता है। और साल के हाई को ब्रेक करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर, ये आपको मेजर ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है रिजल्ट आने के बाद। फ़िलहाल इसके अंदर जब ये इस लेवल पर आए या ये 190 के लेवल पर आए तो इसके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हैं अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा शेयर है जी IBLHL। इसकी अगर हम बात करें 62 रुपये 39 पैसे पर क्लोज हुआ, -1 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में है -2.77। दिन के अंदर 64 रुपये 1 पैसे से ओपन हुआ, 62 रुपये 18 पैसे का लो लगाया, उसी के करीब क्लोजिंग दी, और हाई 64 रुपये 1 पैसे का ही लगाया। साल का लो 25 रुपये 80 पैसे और हाई 71 रुपये है। वॉल्यूम देखिए तो ना होने के बराबर है, 4,01,362। और ये जून क्लोजिंग वाला शेयर है। इन्होंने भी अभी तक अपनी बोर्ड मीटिंग का तस्करा नहीं किया, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं बोर्ड मीटिंग के आने के बाद। इसकी थोड़ी तफसील में जाएं तो IBL हेल्थ केयर लिमिटेड की PE रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की PE रेशो 25 या 16 है। ये भी अपने सेंटर पॉइंट 62 रुपये 86 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 62 रुपये 39 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 61 रुपये 71 पैसे की, जबकि दूसरी 61 रुपये 3 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 63 रुपये 54 पैसे की, जबकि दूसरी 64 रुपये 69 पैसे की है। फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम देखें साल हर साल की बुनियाद पर, तो इसका भी अगर आप रिजल्ट देखें इन 2 सालों को छोड़ के 18 और 19 को, 20 में 4 रुपये 7 पैसे, फिर 4 रुपये 63 पैसे, फिर 4 रुपये 24 पैसे, 23 में फिर इसकी थोड़ी अर्निंग कम हुई 3 रुपये 61 पैसे, 24 में 9 पैसे की अर्निंग आई, और 2025 के अंदर तो 64 पैसे का लॉस है। तो इसीलिए ये गिरावट का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो पहले क्वार्टर में 70 पैसे की अर्निंग, फिर 47 पैसे की अर्निंग, और फिर 41 पैसे की, और 2024 के अगर हम देखें तो उसके अंदर इन्होंने 2 रुपये 22 पैसे का लॉस शो किया हुआ है 4th क्वार्टर के अंदर, और एनुअल बेसिस पर ये ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से लॉस शो कर रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट इसका ठीक है। और जिस तरह का इसका रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पर, अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी सिवाय पहले क्वार्टर को छोड़ के दूसरे और तीसरे क्वार्टर में EPS को मेंटेन किया है। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो RSI और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल हैं। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फिलहाल कुछ नहीं है। कैश पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें बोनस शेयर या कैश डिविडेंड के हवाले से, तो इसने आखिरी दफ़ा 2022 सितंबर में 1 रुपये का कैश डिविडेंड दिया, और बोनस शेयर सितंबर 2023 में 20% दिए थे। इसकी चार्ट की पोजीशन को देखें तो इसने मंथ के चैनल के टॉप को और मंथ की रेजिस्टेंस को 70 रुपये 25 पैसे को क्रॉस करके टेस्ट किया, और वहाँ से फिर गिरावट का शिकार हुआ, प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ,
और मंथ की सपोर्ट 60 रुपये 92 पैसे को क्रॉस करके डेली के चैनल के बॉटम और वीकली की सपोर्ट 59 रुपये 14 पैसे से ये वापस पलटा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही बड़ी कैंडल अच्छी बनी थी जिसमें इसने 65 रुपये को हिट किया, लेकिन उसके बाद अब ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर की तरफ आ रहा है। लगता है ऐसे है कि आने वाले दिनों में ये आपको एक कदरे बेहतर मूव दिखाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन बसूरत दीगर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होते हुए ये आपको तनज़्ज़ुली का शिकार भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो जो तनज़्ज़ुली इसकी शो हो वो वक्ती हो, लेकिन जहन में ये रखें कि ये चूँकि अपने हाई की तरफ से वापस आ रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है या प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो तो ये 60 रुपये 90 पैसे की है। अगर आप लोगों में से कोई कंसिडर करना चाहे तो 61 रुपये 65 पैसे को डेली की बेसिस पर कर लें। ये फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस जो कि मंथ की सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट ना करने पर डेली के चैनल की बॉटम को तोड़ सकता है, जहां पर फिर आपको ये 59 रुपये 97 पैसे और फाइनली 59 रुपये 14 पैसे के लेवल को हिट करते हुए दिखाई दे सकता है, जिसको इसने 4 अगस्त को टेस्ट भी किया और यहाँ से फिर ये मज़ीद गिरावट का शिकार हो सकता है। अब ट्रेंड की भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, नहीं तो एक दफ़ा दोबारा सुन लें, हो सकता है मैंने नाम बताए हों, इंसान हूँ गलती हो सकती है। पहली रेजिस्टेंस मंथ की है 62 रुपये 71 पैसे की, उस जो बिल्कुल करीबी है। इसके बाद 63 रुपये 93 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस मंथ की 65 रुपये 5 पैसे की है, जिसको क्रॉस करने पर बुलिंगर बैंड को तोड़ने में कामयाब होगा तो तभी ये डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो पाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा कंटेंट फ़ायदा दे रहा है और आप लोग समझते हैं कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोग तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।